गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। एक बार रुको। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। इरेशनल नंबर जो आप मॉर्निंग लोग सर। पहले, हाँ गुड मॉर्निंग, 9th क्लास का ही रिवीजन था एक तरीके से ना, कि दो तरीके के रियल नंबर्स होते हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल, है ना। रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे और क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। इनके अपोजिट जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, याद रखना कभी भी किसी भी इरेशनल नंबर को आप सीधा सीधा फ्रैक्शन में नहीं देख सकते हो। पी बाई क्यू का फॉर्म क्या है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है कभी भी, है ना। जैसे रूट 2 है, तो रूट 2 जो है उसकी कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है 1.414, आगे भी कुछ चलता जाएगा, ठीक है, रिपीट भी नहीं होगा। लेकिन इनके और इसके बीच में ऐसा कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं जिसको आप जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, है ना। लेकिन हर रियल नंबर को, सॉरी हर रेशनल नंबर को आप एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप में लिख सकते हो। यही मतलब होता है पी बाई क्यू का। और इसके बाद में अपन ने देखे कि एक तो पी बाई क्यू वाले हो जाएंगे, और फर्स्ट काइंड जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट काइंड जो मैंने रियल नंबर थे, रियल नंबर में दो तरीके के हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। इनमें आप लोगों ने देखी पी बाई क्यू वाले हैं, तो इसमें ऐसे होते हैं, एक तो होते हैं जो पॉइंट, अगर इनको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करें, इनको अगर अपन डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ फिक्स स्टेप पर जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में ये कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग। लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने, टर्मिनेटिंग होते हैं ना, फिक्स स्टेप पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है डेसिमल में, वो दो तरीके के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। एक तो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ इनमें कौन से आएंगे, रेशनल में जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो कौन से वाले आएंगे, बोलो। रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ सर नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले आएंगे। मतलब इसमें कुछ फिक्स पैटर्न फॉलो करना जरूरी है, अगर एंड नहीं हो रहा तो या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब या तो इस तरीके का नंबर हो 3 2 5 एंड हो जाए, ठीक है, 3 4 5 10 स्टेप, कितनी भी स्टेप जाने के बाद में टर्मिनेट हो जाए। लेकिन एक यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, भले ही जो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अपन, तो एंड भले ही नहीं हो रहे हो, है ना, 3 डॉट का मतलब इन्फानाइट तक जाएगी ये सीरीज, ठीक है ना, 3 डॉट का मतलब इन्फानाइट तक जाएगी ये सीरीज। तो 3 2 0 ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, इसमें रिपीटिंग है, भले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहे। लेकिन इरेशनल में जो नॉन रिपीटिंग आते हैं वो कौन से वाले आते हैं, बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। यस सर। या फिर नॉन रिपीटिंग को अपन नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये लोग आप लोग 9th क्लास में देख के आ चुके हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। इसमें मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं देखा, 1.3257928 इस तरीके से चलता ही जाएगा, ठीक है ना। जब भी अपन इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पाई की वैल्यू होती है कई स्टेप तक जाती है ना, कई मतलब इन्फानाइट स्टेप तक, कई स्टेप बोलना तो फिजिबल नहीं है, कई स्टेप का मतलब तो कई कुछ स्टेप जाके खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेप तक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये अपने देखे थे। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है उसमें मेरे को ये करना है, मेरे पास में आएंगे ये वाले नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर, ठीक है। आपको क्या होगा, इसकी बात अभी फिलहाल होगी नहीं, क्योंकि इसकी बात अपन कर चुके हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, ठीक है ना।
और इसके बारे में आप लोग पहले कर भी चुके हो। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। इस तरीके के नंबर थे, इस नंबर को, यस सर। सॉरी इस वाले नंबर की है ना, इसकी नहीं, इसके अपन पहले एक्सरसाइज में बात करें। इस तरीके के जो नंबर होते हैं इनका एक पार्ट आप 9th क्लास में कर चुके हो, जैसे ये था 1.3232, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा होता था 1.32 विनकुलम, ये बार लगी हुई है इसके ऊपर। इसका क्या मतलब होता है? ये 323232 इन्फिनिटली रिपीट होता जाएगा पैटर्न। तो इसको आप पी बाई क्यू में कैसे लिखते हैं आप लोग सीख के आए हो, है ना। इसको कैसे लिखते हैं ये आप लोग सीख के आए हो। आप लोग लिखते थे इस तरीके से, ठीक है ना, बोलो। एक फिक्स प्रोसीजर फॉलो Yes, करना sir. पड़ता था, लेकिन जो Yes, sir. रिजल्टेंट है अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है। ये नहीं, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, 0 पॉइंट। अगर इसमें करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। फिर इसको तो आप अलग से सोल्व करते थे, जो इंटीजर पार्ट आता था, है ना। बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट रहता है ना पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में, उसको आप इस तरीके से सोल्व करते थे। जैसे इस तरीके का है 0.325, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 25 रिपीट हो रहा है। 2 इसमें क्या 5 हो रहा पे है? 25 मतलब रिपीट हो 2 रहा है। 5 तो रिपीट जब हो आप रहा है। इसको कन्वर्ट करते हो, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको लिखना पड़ता था इस तरीके का। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 322/990। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास में, है ना, 322 डिवाइडेड बाई 990। एक फिक्स प्रोसीजर होता है कि इस नंबर को आप x मान लेते हो, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, इस तरीके से फिर माइनस करते हैं, तो Yes, लास्ट में sir. ये रिजल्ट निकल के आता है आपके पास। यस सर। ठीक है, तो इसका एक पार्ट आप देख सकते हो 9th में और 10th में कितना लिंक है, देखो, है ना, 2 पार्ट में पढ़ा जा रहा है रियल नंबर को, है ना। इरेशनल नंबर का कुछ पार्ट आपने वहां देखा, ठीक है, और रेशनल का भी आपने कुछ पार्ट वहां देखा। यहाँ पे अपन ने 10th क्लास में इरेशनल नंबर का क्या देखा? इरेशनल नंबर के बारे में अपन ने देखा है यहाँ पे अपन ने इरेशनल नंबर के बारे में देखा है। यहाँ पे अपन ने इरेशनल नंबर के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में देखा कि प्रूव करना है ना, √2 इरेशनल है, ये अपन 9th क्लास में देख चुके हैं। लेकिन इरेशनल है, इसको प्रूव करना अपन ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीखा था। माइक बंद रखो, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, माइक बंद करो अपना। और आप सब लोगों ने वो जो पोएम शेयर करने के लिए बोली थी, पोएम वीडियो बना के, वो नहीं करा है सब लोगों ने? सर कर दिया। सब लोगों ने नहीं करा ना। 10th बी में टोटल कितने बच्चे हैं? 10th बी में टोटल कितने बच्चे होंगे? 10th बी में टोटल कितने हैं? लगभग 25-30 तो होंगे। यस सर। सब लोगों को करनी थी वो। चलो देखो तो, हाँ, अब ये बोल रहा था, अब अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या हुआ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो अपन देखेंगे वो देखेंगे कि कोई नंबर अपने पास में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नंबर अपने पास में लिखा हुआ होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। इसी की बात करेंगे, रेशनल की बात नहीं करेंगे, इन दोनों की बात होगी। तो जब वो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इस पी बाई क्यू के फॉर्म को अपने को विदाउट डिवीजन प्रोसीजर फॉलो किए हुए, है ना, डिवीजन प्रोसीजर फॉलो किए बिना अपने को बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वाली जो कहानी है कि कैसे चेक करते हैं, ये तो मैं आपको जब सिलेबस बता रहा था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था, कई लोगों को बता दिया आप लोगों में से, है ना। कोई भी नंबर मान लो इस तरीके का लिखा हुआ है, इस नंबर को बिना डिवाइड किए मैं कैसे बता देता हूँ कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। भाई पी बाई क्यू में लिखा हुआ है तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि रेशनल है या रेशनल है। पी बाई क्यू में लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब इसमें दो होते हैं, इसमें दो होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसको चेक के ऊपर डायरेक्ट कैसे बता दें? किसी बच्चे ने तो जवाब दिया था उस दिन। कैसे करते हैं अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चों को है इसके बारे में। चलो कोई नहीं, अपन डायरेक्ट देखेंगे अपन बिना डिवीजन के कैसे निकालते हैं कि केवल इतना पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन से ही करेंगे डायरेक्ट। निकालो नेक्स्ट एक्सरसाइज। 1.4। हाँ एक्सरसाइज 1.4 से ही करेंगे डायरेक्ट।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, है ना। अपने को लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी। अभी मैंने आपको जो सामने जो नंबर लिखा था या जो भी लिखा था ना, इस तरीके का कोई भी नंबर लिखा था, तो अपने को ये करना है कि इसमें डिवीजन प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी भाई। डिवाइड करके तो मैं डायरेक्ट बता ही दूंगा कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब कुछ स्टेप पे जाके खत्म हो जाते हैं, इधर जो अपन ने लिखे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई दो ही तरीके के हो सकते हैं, पी बाई क्यू में लिखा हुआ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग है तो कौन सा होगा, बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। है तो कौन सा वाला होगा, रिपीटिंग वाला होगा। नॉन टर्मिनेटिंग Repeating. रिपीटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, सीधा सीधा एक रूल लिख लो बस, एक छोटा सा नोट लिखेंगे यहाँ पे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। एक मिनट रुको आप, एक मिनट। देखो यहाँ पे एक थ्योरम होती है ना, थ्योरम के रूप में लिख लो इसको। अभी समझा दूंगा क्या है ये थ्योरम। इसको प्रूव नहीं करना, बस इसको डायरेक्ट अपने को इसका यूज करना है। थ्योरम है कि लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू आपकी बुक में दी हुई है। लेट पी एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि रियल नंबर का जो रेशनल पार्ट है उसको अपन पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम where p and q are co-primes, be a rational number such that prime factorization of q of q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are where m and n are whole numbers,
होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? बोलो। All the numbers जो between जीरो 0 से to स्टार्ट infinity. होते हैं तो इनफाइनाइट। 0, 1, 2 to infinity. 0 1 2 है ना, जीरो इन्फिनिटी टू तक मिल जाते इन्फिनिटी। हैं। या फिर इनको अपन होल नंबर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं क्या? होल नंबर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, नॉन sir. नेगेटिव में जीरो भी आ यस जाएगा ना, सर। जीरो ना तो पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। एम एंड एन आर होल नंबर्स। इस फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर मिलता है, अगर मेरे को पी बाई किसी भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसको इतना सोल्व करना है कि पी और क्यू क्या रह जाए, को प्राइम रह जाए। को प्राइम पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब जितना वो सिंप्लीफाई हो सकते है उसको सिंप्लीफाई लिखने के बाद में, ठीक है। किसी भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको आपको इतना सोल्व करना है कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचे, उतना लिखने के बाद में जो डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, अगर q ऐसा है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे हैं, 2 और 5 नहीं आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर में, तो वो नंबर डेफिनेटली क्या होगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा फिर वो नंबर। इसका कारण भी अभी आप और लोग को सर आ बताऊंगा। गया तो फिर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हाँ फिर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा ये भी मैंने आप लोग को बताया था, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। कारण क्या होता है इसका, देखो इसके पीछे कारण क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट, एक क्वेश्चन अपन ने किया था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आना है, इस तरीके से एक क्वेश्चन किया था अपन ने, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में Yes, यूनिट sir. डिजिट जो है ना वो 0 आना है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 होने जरूरी है। बोलो बताया था ये? Yes, sir. Yes, sir. उसके प्राइम फैक्टर Yes, sir. में बताया यस 5 था. सर और बता। 2 होने जरूरी है, तभी वो नंबर एंड विद 0 यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। वैसा ही कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5 और 2 दोनों साथ में चाहिए मेरे को, यहाँ पे अगर 2 है तो भी चलेगा, अगर 5 है तो भी चलेगा, अगर 2 और 5 दोनों है तो भी चलेगा। तो उसके केस में ये नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अगर नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो वेयर M एंड N आर होल नंबर, तो ये नंबर हो जाएगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ठीक है ना। सब वापस समझाओ ना एक बार. एक बार मैं थ्योरम पूरी लिख देता हूँ, एक बार थ्योरम पूरी लिख देता हूँ। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, then whole numbers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, which is non-terminating, और क्योंकि बात हो रही है रेशनल की, तो नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नॉन टर्मिनेटिंग Repeating. रिपीटिंग हो जाएगा ना, रिपीट। इतना तो अपने को Repeating. पता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं इसको ना, रिकरिंग। समझते हैं, देखो क्या है, अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर, है ना, अगर ऐसा है और अदरवाइज, डायरेक्ट लिख देता हूँ, अदरवाइज x विल बी, यानी कि अदरवाइज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसके अलावा कौन सा बचता है, Terminate. टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी टर्मिनेटिंग।
हम समझते क्या बोलना चाह रहा है कि आप चेक, आपको है ना नंबर को डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप बता पाओगे, क्वेश्चन से देखेंगे अपन, डायरेक्ट आप बता पाओगे किसको देखना है, केवल केवल डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। आप पहले, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा ऑटोमेटिकली ऐसे दिए होंगे जिसमें पी और क्यू को प्राइम है, नहीं दिया हुआ तो पहले सोल्व करना है, ठीक है, नहीं दिया हुआ तो पहले सोल्व करना है अपने को, उसके बाद में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अपने को करने हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है, डिनोमिनेटर के क्या करने हैं उसके बाद में प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में या तो 2 या 5 या बोथ, ठीक है, या तो 2 या 5 या बोथ आ गया तो फिर वो नंबर कैसा होगा, आ गया तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नहीं आने की। क्वेश्चन से ही करते हैं डायरेक्ट एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज लिखी थी, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर दिया हुआ है 13/3125 3125, क्या को प्राइम है दोनों, आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो आपको को प्राइम ही दे रखे होंगे, नहीं दिए होंगे तो आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। वो प्राइम है। ये तो को प्राइम ही है ना। तो पर ये 13, बोलो क्या बात, यस सर। देख लो एक बार, 13 2 26, इसके बाद में 5 बचेंगे, तो को प्राइम ही है। ठीक है, को प्राइम है ना। तो को प्राइम है तो क्या करना है आपको, क्यू, ये क्यू मतलब डिनोमिनेटर, इस थ्योरम को छोड़ ही दो, चलो थोड़ी देर के, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3215 3125 के प्राइम फैक्टर निकाल के बताओ आप लोग जल्दी। 5 to the power 31 5. 5 to the power 5 आ रहा है, ठीक है। Yes sir. अभी फिलहाल अपने को इतना ही पूछा है इसने कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, इतना नहीं पूछा कि उसका एक्सपेंशन क्या होगा। अभी इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा अपने को ना, आगे जो पूछेगा तो वो भी तरीका बताऊंगा कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका एक्सपेंशन भी अपन डायरेक्ट कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 5 टू द पावर, पक्का यही आएगा इसका, ठीक है। तो देखो इधर, अब इसमें 5 टू द पावर 5 आ गया, ठीक है। तो अगर 5 टू द पावर, मैंने कहा आपको कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दिख जाए या 5 दिख जाए या दोनों दिख जाए तो 100% वो नंबर कैसा होगा, बोलो 100% वो नंबर कैसा होगा, फिर नॉन को प्राइम टर्मिनेटिंग कैसा होगा, रिपीटिंग। नहीं कैसा होगा, Terminating. टर्मिनेटिंग होगा। अगर नीचे 2 5 या दोनों दिख जाए तो टर्मिनेटिंग होगा 100%। तो भाई इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो सर ना, उसमें तो है ना, 0 से एंड होने वाले में तो दोनों चाहिए होते हैं ना, 2 और 5 दोनों। 0 से एंड नहीं करना इसको, वो तो अलग कंसेप्ट था, यहाँ पे तो अपने को केवल देखना है ये मैंने कहा था ना भाई, लगभग उसी का यूज है, लगभग उसी का क्या यूज है वो अभी आपको बताऊंगा जब एक्सपेंशन करेंगे, है ना। यहाँ पे अपने को 0 से एंड नहीं करना इसको। देखो तो सही क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको Yes sir. जहाँ पे 5 2 या दोनों दिख जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, आंख बंद करके सीधा सीधा टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर has 5 as prime factor, so the given number will be terminating, ठीक है ना। 2 या 5 या बोथ, ठीक है, दिख जाएंगे एक बार भी, इसके साथ में कुछ और हो तो फर्क नहीं पड़ता है ना। मान लो कोई नंबर इस तरीके का है 3 2 टू द पावर 3 7 9, ऐसा है, अगर नंबर ऐसा है, ठीक है, एक मिनट रुकना आपको, एक मिनट वेट कीजिए।
एक मिनट रुको। वॉइस नहीं आ रही। सर कुछ बोल ही नहीं रहे तो वॉइस कहाँ से आएगी? चलो एक मिनट, देखो अब आ रही है वॉइस। एक यस सर। तो देखो है ना, जो कहाँ थे, जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 या 5 या फिर दोनों यही आने चाहिए, है ना, 2 या 5 या फिर दोनों यही आने चाहिए। इनके अलावा अगर कुछ और आता है, इनके अलावा अगर कुछ और आता है तो फिर उसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें, है ना। देखो जैसे 17/8 है, 17/8 है, तो क्या करना है, क्या कर को प्राइम है दोनों, क्या दोनों के दोनों को प्राइम है, बोलो। यस सर। यस सर। को प्राइम है तो आपको 8 के प्राइम फैक्टर करने हैं ना। 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2⁻3। 3। 3। 2 आ रहा है, ठीक है, वापस से लिख सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर हैज, सिंस डिनोमिनेटर हैज 2s 2, prime factor. 2s prime factor, so the मतलब given number कहने will का be मतलब ये है, terminating. कहने का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल में लेना चाह रहा हूँ, तो ये वाला भी वापस से क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लिख दो कि आप लोग, इसमें ये वाला भी क्या हो जाएगा, बोलो। टर्मिनेटिंग। Terminating. टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अपन सोल्व करके देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 17/8 कितना आता है, 2.1। 17 2.125 आ जाएगा ना, एग्जैक्ट डिवीजन होगा इसमें। देखो ठीक है, यस एक सर। एग्जांपल और करते हैं किशन। 64 नेक्स्ट, नेक्स्ट 64 डिवाइडेड बाय 455। जैसे तो ये को वाला देखो प्राइम ही आप है लोग, ये वाला देखो, सर। 5th वाला। सेवेंथ वाला देखो एक बार, सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला देखो एक बार, बताओ क्या होगा। इसमें प्राइम फैक्टर करके ही दे रखे हैं आपको। टर्मिनेटिंग। इसमें 7 भी तो आ रहा है, तो सर 2 और 5 तो आ रहे हैं ना पर। 2 और 5 तो आ रहे हैं, बट 7 Yes भी आ रहा sir. है ना। सर तो वो तो तो आ हो जाएगा सकता है ना नॉन 7 कुछ टर्मिनेटिंग। और तो। मैंने ये कहा है कि जो डिनोमिनेटर है ना, समझे ही नहीं क्या तुम बात, जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 आए या 5 आए या दोनों आए, इसके अलावा कुछ भी आ जाता है साथ में। एग्जाम्पल भी तो बताया था। Yes sir. अच्छा उसको कंप्लीट नहीं करा था Yes शायद sir. अपन ने। चलो इसी से ले लेते हैं, एक इनके साथ में कुछ भी और दिख गया ना, 2 और 5 या दोनों ही दिखने चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी दिख गया, 7 9, सॉरी 9 तो प्राइम होगा भी नहीं, 7 11 या कुछ भी दिख गया तो आग बंद करके उसको क्या बोल देंगे अपन, बोलो। Non नॉन terminating. टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि कैसे नंबर पढ़ रहे हैं अपन, रेशनल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और करता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर जो है आपको पहले से ही दे रखा है, 129 डिवाइडेड बाय 2⁻2 5⁻7। यहाँ पे ये वाली मेहनत बचा दी इसने, ठीक है, बोलो। यस सर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एक लैंग्वेज ये भी यूज कर सकते हो आप, सिंस
डिनोमिनेटर has 7. इज, या फिर देखो एक और लैंग्वेज बता रहा हूँ, ऐसा तो कर ही सकते हो, या फिर ये यूज करना प्रॉपर ज्यादा रहेगी। डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, इस N. फॉर्म में नहीं है। भाई देखो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी इस वाले क्वेश्चन में, बोलो। 2. 2. m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है, 7. 7 है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है इस फॉर्म में ही होना चाहिए भाई, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा है अपने को, लेकिन अपने को तो इस फॉर्म में नहीं है। therefore the number is Non-terminating repeating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बात करते हैं इसमें भी अपन सेम लैंग्वेज लिख सकते थे क्या, यहाँ पे देखो भाई ये वाला नंबर 2 to the power m 5 to the power n की फॉर्म में है या नहीं, देखो देखो है या नहीं। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 to the power 0 5 to the power 5, तो इस फॉर्म में Yes, है sir. ये, इस वाली फॉर्म में है, Yes, sir. इस थ्योरम में ये रहा, इस वाली फॉर्म में है तो अगर है तो तो terminating terminating repeating, हो जाएगा। नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनके साथ में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए साथ में, ठीक है, इनके साथ में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ओके सर। क्लियर है बात, ये वाली लैंग्वेज यूज करना। Yes, sir. सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, और यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, therefore द नंबर विल बी, अगर 2 to the power m 5 to the power n की फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, सीधी सी बात है। क्लियर है बात, बोलो। यस सर। Yes, है? sir. अगर 2 साथ में नहीं हो तो फिर ये टर्मिनेटिंग नहीं है। नहीं, अरे प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं हो रही ना, इसकी वजह से हो रही, प्रॉब्लम हो रही कि इनके साथ में कुछ और नहीं आना चाहिए। 2 अकेला है तो भी टर्मिनेटिंग, भाई 2 अगर अकेला है तो भी मैं लिख सकता हूँ ना 2 to the power 2 5 to the power 0, इस फॉर्म में तो है ना ये। जो मैंने कहा था जो m और n है वो कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, मतलब 0 हो सकता है ना, बोलो। यस 0 हो सर। सकती है ना पावर, होल नंबर लिखिए ना वहां पे, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं। एक बात बताओ, सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन क्या है, कंप्लीटली किसी के प्रॉपर लिखा हुआ है क्या, सिक्स पार्ट इसका? सर थोड़ा- सर, मेरे 23 तो नहीं अपॉन लिखा 2 हुआ। टू द पावर 3 5 टू द पावर 2 5 टू दी पावर क्या है वहां पे, 2 लिखा हुआ है, 2। इसमें सही से प्रिंट नहीं हुआ है। 2 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 2, एक ही नहीं करना, प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 और 5 दिख गए, ठीक है, 2 और 5 दिख गए दोनों ही। टर्मिनेटिंग हो इस जाएगा। फॉर्मेट में है 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n की फॉर्म में है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो अब आगे अपन जो क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें ये भी देखेंगे कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो भी निकालो, जो डेसिमल फॉर्म है वो भी निकालो, वो भी अपन डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। अगर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नहीं पूछेगा आपसे ना, क्योंकि 10th क्लास सर, में ये जाके 10th आपका वाला डिवीजन क्वेश्चन भी बताओ ना। 10th वाला ही बता दो। सर, पूरा प्रिंट नहीं हो रखा। हाँ क्वेश्चन तो मेरी बुक में सर भी नहीं है। 77 अपॉन 210 210 हाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा 77 अपॉन 210। अब आप लोग बताओ क्या को प्राइम है दोनों, ऑब्वियसली यस सर। को प्राइम है ना। ऊपर वाला तो 11 से डिवाइड होता है, 77 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, और नीचे वाले का रिलेशन ना तो 11 से है ना 77 से है, तो को प्राइम हो गए दोनों, बोलो। सर पर दोनों का Yes, 7 से sir. तो दोनों 7 से डिविजिबल है ना, हाँ ठीक है, तो सोल्व कर रहे हैं इसको। Yes, sir. इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर, है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 11 अपॉन 30। अब ठीक है, ठीक है, अब निकालो 30 के प्राइम फैक्टर करो। 30 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 2 इंटू 3 into 5 3 इंटू 5 into 3 into 5. बता दो क्या होगा। सर सही है। अच्छा Sir, रिपीटिंग या नॉन Non-terminating. Non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि 3 आ रहा है ना इसलिए। और 11 अपॉन 30 को अपन चेक भी कर सकते हैं।
जब 11/30 को आप चेक करोगे तो 0.366666 इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रोसीजर चलता जाएगा। ठीक है, बोलो आप लोगों को होमवर्क कब सबमिट sir. करवाना है? होमवर्क कब आज। सबमिट करवाने के लिए बोला है? आज सबमिट करवाने के लिए बोला है। तो आप लोगों की नोटबुक सर आज तो proper- इंग्लिश का है ना? मेरे को नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ। सर हमारा तो मैथ्स का 10th वीक है। सर Yes, हमारे sir. सर, हमारे ए में या बी का है? अच्छा एक सर बात बताओ, बी जब का 2-3 दिन 10th वीक का। 1-2 दिन के बाद में 1-2 दिन बाद मिलेगी ना तुम्हारे नोट्स तुम्हें? यस तब सर तक 22 कैसे सर करोगे 2 तुम दिन manage? बाद। तब तक कैसे मैनेज करोगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। तो वही तो समझ में नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट लेके फिर लिखना, रफ में लिखना या कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना फिर नोट करना सर पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आएगी तो कर लेंगे वर्क। है ना? सर होमवर्क थोड़ा नहीं चेक करानी सर, नोट्स ही कराएंगे। देखो नोट्स तो करवाने ही है अभी फिलहाल। अगर किसी ने होमवर्क भी कर रखे है तो वो ला सकता है, अदरवाइज होमवर्क के लिए बाद में कभी बोल दूंगा फिर। यस सर। कंप्लीट फिलहाल सर। नोट्स तो करवाने ही है, और एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नोट्स यही वाले लाने, कोचिंग वाले सर मत मैंने लाने। एग्जांपल्स नहीं किए थे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, नोट्स चाहिए फिलहाल तो। अगर किसी ने होमवर्क कर रखे हैं तो इतनी मेहनत करिए तो चेक करवा ही लेना। यस अगर सर। थोड़े भी कर रखे तो, थोड़ा भी होमवर्क कर रखा है तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि इनका अगर ये टर्मिनेटिंग होते हैं तो डायरेक्ट कैसे निकाल पाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं क्या इसमें, या यही वाला क्वेश्चन था? देखेंगे अपन, है ना? सर कैसा? चलो देखेंगे। ठीक है, तो अभी आज अपन ने केवल इतना सीखा है कि कब नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना? कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा रेशनल नंबर कभी। तो सीधी सीधी बात है, अगर सर सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है। में क्या हुआ? सर सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखा नहीं मैंने, क्या है क्वेश्चन सेकंड? राइट डाउन द डेसिमल Yes, sir. एक्सपेंशन। अच्छा, फर्स्ट वाले के डेसिमल एक्सपेंशन करने हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करने हैं अपने को। ठीक है उनके। जो टर्मिनेटिंग करने है हैं? सिर्फ उनके। जब टर्मिनेटिंग है तो तब करने के है ना, यही मैंने कहा था। अगर टर्मिनेटिंग है तभी पूछेगा। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना? डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही करेंगे अपन इनको। ओके चलो सर। एंड करता हूँ क्लास। गुड डे सर। थैंक यू सर। गुड डे सर।